माय चैनल सीएम में जर्नी विद आयुषी। आई एम आयुषी। तो आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टैली के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगातार चारों असाइनमेंट की वीडियोस मेरे चैनल पे आ गई है। ये फिफ्थ असाइनमेंट का वीडियो है। नहीं, थर्ड असाइनमेंट का वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है क्योंकि थोड़े से इशू की वजह से वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया। मुझे फिर से उसको शूट करना पड़ेगा, मतलब फिर से रिकॉर्डिंग करके फिर से डालना पड़ेगा। तो उसका वीडियो थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर मतलब आज ही के दिन मैं डालूंगी क्योंकि कल का दिन मेरे पास पूरा नहीं रहेगा, कल का और परसों का। क्योंकि कल और परसों महाशिवरात्रि आ जा रही है तो मेरे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो कल और परसों मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगी, तो आज ही मैं सारे असाइनमेंट की वीडियो इसके बाद 1 बाय 1 करके डाल दूंगी, ठीक है। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब मैं डालूँ आपको नोटिफाई हो जाए। और दूसरी बात, बाहर की थोड़ी थोड़ी आपको आवाज़ आएगी क्योंकि मेरी मम्मी टीवी देख रही है और मतलब मैंने दरवाज़ा खोल दिया है लाइटनिंग के लिए, मेरे पास लाइट नहीं है इसलिए। तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी, आप उसको मैनेज कर लेना। और दूसरी बात, मैंने लाइन स्टेप बाय स्टेप इसको समझाया हुआ है, मतलब टैली का असाइनमेंट पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। फिर भी हो सकता है कहीं आपको ना समझ में आए, कुछ अमाउंट ना समझ में आए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके बाद भी जो ये फिफ्थ है, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, ऐसे मतलब 8, 9 मतलब कुछ असाइनमेंट हमें मिले हुए हैं। इसके बाद उन असाइनमेंट का भी मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो वो भी अगर आपको चाहिए होगा तो वो आप देख लेना। अभी रात 8-9 बजे तक मैं उसका वीडियो भी लेते आऊँगी। मैं अभी शूट ही करके उठी हूँ, तो मैंने सोचा पहले ये सारी वीडियोस एडिट करके डाल लेती हूँ, फिर 1 बाय 1 एडिट करते रहूँगी, ठीक है। तो अब चलते हैं वीडियो को देखते हैं, और जहाँ भी ना समझ आए मुझे कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगी। और भी कोई रिलेटेड डाउट हो, कोई भी सेम में इंटरमीडिएट फाउंडेशन, तो उससे भी आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। चलो देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम टैली ओपन करने के बाद क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और क्रिएट का ऑप्शन टैप करेंगे, ठीक है। फिर ऐसा कुछ इंटरफेस हमारे पास खुल के आएगा और जो क्वेश्चन में हमारी कंपनी है एमआरएल वो कंपनी हम ओपन कर लेंगे, ठीक है, उसी नाम से साइन मेकर्स। और क्वेश्चन में हम एक बार परचेज कर रहे हैं और एक बार सेल कर रहे हैं, उस हिसाब से हम पूरा क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। स्टेट में हम एक रैंडम सा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पे डेट में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। मैम ने तो ऐसे चेंज नहीं किया था बट मैं चेंज कर देती हूँ। कंट्रोल+A प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये सेकंड इंटरफेस खुल रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ध्यान से देखिए चौथे नंबर पे जो है ना, इसको हमें नो की जगह यस कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन शो करना है। बाकी सब वैसे ही सेम रखना है और इंटरेस्ट का मतलब एंटर 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 प्रेस कर देंगे, ठीक है। एंटर प्रेस करने के बाद जो हमारे ये टैक्सेशन वाला पार्ट आता है ना, इसको एज ऑलवेज इसको मतलब बंद कर देंगे, नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए गलती से मैंने एंटर प्रेस कर दिया, इसको नो कर देंगे। यहाँ पे जो यस हुआ है ना, इसको नो कर देंगे। फिर कंट्रोल+A प्रेस करके इस पेज को भी सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम नॉर्मली अपने मतलब एंट्री पे आ जाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन में पहला दिया गया है, वाउचर डैश परचेज, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम परचेज के लिए पूरा रेडी कर लेते हैं हमारा फॉर्मेट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे लेजर में और परचेज के लिए लेजर बनाएंगे, परचेज अकाउंट, ठीक है। मेरे स्पेलिंग गलत हो रही है, परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये परचेज में ही जाएगा, परचेज अकाउंट परचेज में ही जाएगा, ठीक है। कंट्रोल+A प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारे क्रेडिटर हैं, क्योंकि इनसे हमने परचेज किया है, इनका भी हम लेजर बना लेते हैं। मुफ्ती सोल्यूशन, मुफ्ती सोल्यूशन, इनका भी लेजर हम बना लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे डेटर हैं, क्रेडिटर हैं, सॉरी, क्रेडिटर में इनको हम डालेंगे और एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे एंटर, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो हमें दिया गया है 30 डे ऑफ क्रेडिट पीरियड, इसको हम 30 कर लेंगे। एंटर एंटर, यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम यस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल गया है। ये जो लाइन के नीचे अगर अगर आपके पास ऐसा लाइन के नीचे वाला पार्ट नहीं आ रहा, मतलब ये वाला, तो आप F12 प्रेस करना, तो ये यस कर लेना, ठीक है। यस हो जाएगा। ये यस करने के बाद वो शो होने लगेगा हमारे पास, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, देखिए शो होने लगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इसको यस कर लेंगे। नीचे वाले को भी, ओवरराइड वाले स्टेटमेंट को भी यस करके फिर एंटर एंटर। रेट हमारे पास 10% दिया गया है, 10% पर 30 मंथ ए डे। देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन में 30 मंथ पर डे, ऑल बैलेंसेस, एप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 0, कैलकुलेट फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है।
उसके बाद ये हमारा हो गया, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको सेलेक्ट वो कर लेंगे, सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमारे जो क्रेडिटर और इनका बन गया। अब हम जाएंगे अपने स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक आइटम हमें बनाना है। उसके लिए पहले हम यूनिट बना लेते हैं। स्टॉक आइटम को हम किस में मेजर करें? यूनिट में हमारे देखिए दिया गया है NOS, नंबर्स को ही ये अलग फॉर्म में लिखा गया है, वही हम लिख लेंगे अपने में। और फुल नेम में हम इसको नंबर लिख लेंगे, ठीक है, नंबर। इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम अपने स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में जाने के बाद हमने परचेज किया है DDL लैपटॉप, इसका भी बना लेते हैं DDL लैपटॉप, ठीक है। ये हमारा जाएगा यूनिट्स में NOS नंबर वाला सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हम इंटरेस्ट तो पे करेंगे और मतलब इसमें हम इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले बना लेंगे वाउचर टाइप में हम जाएंगे और इंटरेस्ट पे करने के लिए हम बना लेंगे क्रेडिट नोट, क्योंकि हम इंटरेस्ट पे करते हैं अपने क्रेडिटर को ही पे करते हैं, जिसके लिए क्रेडिट नोट फॉर इंटरेस्ट हम एक वाउचर बना लेंगे, क्रेडिट नोट फॉर इंटरेस्ट, ताकि हमें पता रहे, मतलब अलग से ये सेपरेट हमें शो हो, वरना क्रेडिट नोट में ही शो होगा तो कुछ मतलब वो नहीं होगा, हमें समझ में थोड़ा कम आएगा। इसलिए हम क्रेडिट नोट फॉर इंटरेस्ट एक अलग वाउचर बना ले रहे हैं। उसके बाद एंटर 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 प्रेस करना है, जब तक कि यहाँ पे नेम ऑफ क्लास पे ये ना आ जाए। नेम ऑफ क्लास पे आने के बाद आपको 1 2 3 4 यहाँ पे जो भी मतलब लिखने का मन करे आपको क्लास का नाम आप लिख दीजिए। अपने लिए मैं 1 लिख ले रही हूँ। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखा है यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको आपको यस कर लेना है, ठीक है। और ये दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है, इसको नो करना है, क्योंकि हमें जो पहला ट्रांजेक्शन दिया गया है उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट फॉलो करना है, तो इसको नो ही रहने देना है। और कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको सेव कर लेना है, फिर कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको सेव कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, लेजर में हमें एक और लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको इंटरेस्ट पेबल का लेजर बनाना पड़ेगा। वो भी हम बना लेते हैं अभी, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, इंटरेस्ट पेबल हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये भी हम लिख लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया। इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम एंट्री करने के लिए पूरा तैयार है। इतना करने के बाद तो सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और जो हमारा पहला 1 अप्रैल 2019 का ट्रांजेक्शन है उसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे परचेज में और 1 अप्रैल 2019 देखिए हमारा ट्रांजेक्शन का डेट दिख रहा है। सप्लायर इनवॉइस है PUR/001, ठीक है। डेट हमारा 1 अप्रैल ही रहेगा। पार्टी नेम हमारा हो जाएगा मुफ्ती सोल्यूशन और ये कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट फिल कर देंगे और यहाँ पे DDL लैपटॉप हो जाएगा, ठीक है। DDL लैपटॉप क्वांटिटी हो जाएगी हमारी 10 और रेट हो जाएगा हमारा 15,000 रेट हमारा 15,000 हो जाएगा, ठीक है। और एंटर प्रेस करेंगे, एंटर 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 प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे न्यू रेफरेंस, क्योंकि हम नया परचेज करना है तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस होगा। ये एंटर 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 ओनली आपको प्रेस करना है, उसके बाद ये सेव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा जो हमारा ट्रांजेक्शन था, 1 मिनट, मेरा फोन मतलब मेरा भाई लेके चलेगा, मैं अपने दूसरे फोन में इसको ओपन करती हूँ। 1 मिनट आप लोग प्लीज वेट कीजिए, ये खुले तब तो। 1 मिनट, मैं इसको 2 मिनट मैं इसको न्यू रोक देती हूँ, ताकि पॉज कर लेती हूँ। तो फिर मैंने खोल दिया क्वेश्चन। अब क्या करना है, दूसरा 31 मई का हमारा जो दिया गया है, डेट पे दिया गया है कि हमने वाउचर में क्रेडिट नोट बनाया है अपने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तो अब हम अदर वाउचर में जाएंगे और हमने देखिए कि पहले ही क्रेडिट नोट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन ये बना लिया है, तो इस पर प्रेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लास में हमने 1 बनाया है, आपने जो भी बनाया होगा यहाँ पे शो होगा। तो मैंने 1 पे क्लिक किया और यहाँ पे मुफ्ती सोल्यूशन आया, उस पर मैंने क्लिक किया। तो नेम ऑफ डिटेल्स, तो पहले ये गलत हो गया क्योंकि 31 मई का ट्रांजेक्शन है, तो पहले मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। 31 मई, ठीक है। एंटर, देखिए अब मुफ्ती सोल्यूशन जैसे ही मैं क्लिक करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, देखिए यहाँ पे हमारे पास खुद ब खुद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होके आ चुका है। तो अब हम इसे सिंपली प्रेस करेंगे, ठीक है।
और एंटर प्रेस करेंगे और इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम न्यू रेफरेंसेस को डालेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर, ठीक है। और यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ठीक है, 15,000, ठीक है। एंटर, इसको भी एंटर कर देंगे, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, 31/5/2019 को क्या हो रहा है, मतलब 31/5/2019 को हो रहा है हमारा पेमेंट हो गया है। तो अब हमें पेमेंट पे जाना है, ठीक है। और वाउचर पेमेंट पे जाने के बाद डेबिट करेंगे मुफ्ती सोल्यूशन, ठीक है, ठीक है। डेबिट करने के बाद हमारा कितना अमाउंट पेमेंट हो रहा है, 1,65,000, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे, इसको अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे, क्योंकि अब हम इसको अगेंस्ट मतलब जो हमने रेफरेंस बनाया है उसके अगेंस्ट हम इसको पे कर रहे हैं। इसको अगेंस्ट रेफरेंस देखिए 2 आया, तो पहले तो हमने जो परचेज किया उसको सेलेक्ट कर लेते हैं PUR वाले रेफरेंस को, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर अगेंस्ट रेफरेंस, फिर एंटर, फिर देखिए ये दूसरा वाला आ गया 15,000 का जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। फिर इसको कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे और क्रेडिट में हो जाएगा कैश, ठीक है। कंट्रोल प्लस ए हो गया, पेमेंट कर दिया। अब देखिए अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है इतना खत्म हो गया, जो पहला वाला हमारा ट्रांजेक्शन था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए हमें सेल किए हैं हम, तो सबसे पहले फिर हम क्रिएट पे जाएंगे, ठीक है। और लेजर में हम जाके 3 अपने लेजर बनाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला सेल्स, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ये सेल्स के अंडर ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कंट्रोल प्लस ए से सेव कर लेते हैं। दूसरा हमारे जो क्रेडिटर हैं ब्लू रे, उनको बना लेंगे, ब्लू रे, ब्लू रे, हाँ ब्लू रे ही बता, नहीं ब्लू रे सॉल्यूशन है, SOL, ब्लू रे सॉल्यूशन है पूरा नाम, ठीक है। और ये हमारे क्रेडिटर होंगे, नहीं डेटर होंगे, सॉरी क्रेडिटर मैं बोल रही हूँ क्योंकि इनको हमने सेल किया है, तो ये डेटर होंगे हमारे, सन्ड्री डेटर। इनको करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड आया जो हमें 30 डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम 30 डेज कर लेते हैं, ठीक है। 30 डेज करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट एक्टिवेट इंटरेस्ट वाला यस कर देंगे, फिर यहाँ पे इंटरेस्ट इसको भी यस कर देंगे, जो हमें पीछे वाला है इसको भी हम यस कर देंगे, ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ओवरराइड पेमेंट इसको भी यस कर देंगे। उसके बाद ये रेट हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया है 8%, ठीक है, पर 30 डेज, इसमें भी देखिए 8% पर 30 डे ए मंथ, तो इसको भी 30 डे कर लेंगे। फिर ऑल बैलेंसेस होगा, एप्लीकेबिलिटी पास्ट ड्यू डेट करेंगे, ठीक है, 0 इफेक्टिव डेट, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे और कंट्रोल प्लस ए करके सेव कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब देखिए तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेजर है वो है इंटरेस्ट रिसीवेबल, क्योंकि इसमें हम सेल कर रहे हैं तो हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, ठीक है, ठीक है, अकाउंट। और इंटरेस्ट रिसीव होना हमारा इनडायरेक्ट इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। और इसमें भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है, हो गया, बस इतना ही। दूसरा वाउचर टाइप में हम जाएंगे और अपना वाउचर बना लेंगे, क्योंकि अब हम इन्हें सेल कर रहे हैं तो हम डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट बना लेंगे। डेबिट नोट, पूरा मैं नाम लिख देती हूँ, डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट। जब हम किसी को सेल करेंगे तो क्रेडिट नोट फॉर इंटरेस्ट बनाएंगे, जब मतलब जब परचेज करेंगे तो डेबिट नोट, जब सेल करेंगे तो क्रेडिट नोट, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट वाउचर टाइप में हो जाएगा डेबिट नोट, पहले ही आ गया डेबिट नोट। फिर उसके बाद एंटर 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 सेलेक्ट करते जाएंगे अंटिल हम क्लास तक ना आ जाए। देखिए अब हम यहाँ पे क्लास तक आ गए, क्लास में जाने के बाद हमें डाल देना है, यहाँ पे मैं 2 डाल देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे यस कर देंगे। और देखिए अब ये कंपाउंड, सॉरी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गया। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अब इसको यस कर देंगे, ठीक है, एंटर एंटर, तो ये सेव हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस, अब ये सेव हो गया तो कंट्रोल प्रेस करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। अब इतना हो गया, अब सेल्स का हम बना लेते हैं। तो अब हम सेल का जो भी ट्रांजेक्शन है वो उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, मतलब वाउचर में जाएंगे, वाउचर के बाद हम सेल वाले ट्रांजेक्शन में आएंगे और हमने सेल करना है
ब्लू रे सोल्यूशन को, यहाँ पे हम ब्लू रे सोल्यूशन दबाएंगे, फिर कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करके सेव करेंगे, कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करके इन्हें सेव करेंगे। सेल्स लेजर में हम सेल्स अकाउंट डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 जुलाई शो हो रहा है, जो हमें इसको हटाना है, तो इसको पहले F1 के साथ F2 दबा के इसको पहले सही करेंगे, 15 कर लेंगे, एंटर प्रेस कर लेंगे, 1 मई हो गया, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम, हमारा आइटम का नाम DDL लैपटॉप है। इसकी क्वांटिटी हम 20 सेल कर रहे हैं। इसकी क्वांटिटी हम सेल कितना कर रहे हैं, 10 ही सेल कर रहे हैं 20,000 के रेट पे। अब देखिए ये कैलकुलेट होके आ गया, फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एंटर एंटर। अब देखिए ये न्यू रेफरेंस बना रहे हैं क्योंकि हम नया सेल कर रहे हैं, नया आइटम। अब यहाँ पे नेम में हम इसको 1 डाल देते हैं, सॉरी न्यू रेफरेंस तो सही है, ये तो सही है, न्यू रेफरेंस। यहाँ पे ये जो 2 है ना, इसको हम 1 कर देते हैं, एंटर एंटर। देखिए ये डेबिट नोट पूरा इसको एंटर करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये सेव हो गया, ठीक है। अब हमें वाउचर में जाके डेबिट वाउचर बना लेना है कि हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ है। अब डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट इस पे प्रेस करेंगे, और यहाँ पे 2 हमने जो क्लास बनाई है उसमें 2 इस पे प्रेस करेंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे पहले हम ब्लू रे सोल्यूशन को ऐसे प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ हमें डिटेल नहीं आ रहा है कि हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ है, क्योंकि हम 1 मई को ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें, तो हमें कुछ नहीं शो होगा। तो हम 1 मई से 1 जून कर लेते हैं, तो हमें शो होने लगेगा। F1 के साथ F2 प्रेस करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं हम, फिर हम F1 के साथ F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं, F1 के साथ F2 और डेट चेंज करते हैं, 16 कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें शो होगा कि हमारा इंटरेस्ट हुआ कितना है, 553 सॉरी 136 करना पड़ेगा, 1 जून नहीं 36 करना पड़ेगा। F1 के साथ F2 30/6 करेंगे। जो हमें ये एंटर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें 30 डे करना है, जो 30 डे हो नहीं रहा है, तो हम 17 कर लेते हैं, ठीक है। ये एंटर हो जाएगा। 17 करने के बाद ब्लू रे सोल्यूशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट खुद ब खुद कैलकुलेट करके आ गया, 16,533 रुपए। वैसे तो मैम ने वो 36 पता नहीं क्यों वो एंटर नहीं हो पा रहा है, जबकि 36 अगर एंटर होगा तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 16,000 आएगा, जो कि हमारा 36 एंटर नहीं हो पा रहा है, तो हम 17 करके सॉल्व कर रहे हैं इसको। मैम ने भी क्लास में 17 करके ही सॉल्व कराया था, आप ऐसे सॉल्व कीजिए, ये भी सही है, ठीक है। 17 करने के बाद हमारा इंटरेस्ट अमाउंट देखिए कैलकुलेट होके आ गया। फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, एंटर 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 एंटर, ठीक है। एंटर इसमें यहाँ पे भी प्रेस कर देना, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल हो जाएगा क्योंकि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। फिर एंटर प्रेस करेंगे यहाँ से, और देखिए एंटर प्रेस करने के बाद ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए सेव होने के बाद हम इसको देख लेते हैं। अब हम रिसिप्ट का वाउचर, क्योंकि 30/6 को हमें पैसे मिल रहे हैं, तो अब हम रिसिप्ट का वाउचर बना लेते हैं। रिसिप्ट में ब्लू रे सोल्यूशन हो जाएगा कितने रुपए, 216, जो यहाँ पे आपको करंट बैलेंस दिख रहा है ना, वही हमें रिसीव करना है, 216,533.33। एंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में डालेंगे 1। ये देखिए ये फुल अमाउंट होके आ रहा है, जबकि पहले फर्स्ट टाइम हमने किया था तो वो 2 रेफरेंस होके आ रहा था। तो उसको करने के लिए ना मैं आपको बता रही हूँ, वो एक ही रेफरेंस हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसी को सेलेक्ट करके, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जैसे पहली बार में परचेज के टाइम 2 रेफरेंस हमारे पास आए थे, एक उसका अलग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का अलग, और मतलब सेल का अलग, मतलब परचेज का अलग। उसमें ऐसे भी इसमें भी कर सकते हैं हम, इंटरेस्ट का अलग और परचेज का अलग। वह कैसे करेंगे मैं आपको दिखा रही हूँ। डे बुक में हम जाएंगे, और ये देखिए डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट हमारा जो है ना, इसको हम अगेन देखिए यहाँ पे ये अगेंस्ट रेफरेंस में है, इसको हम अब न्यू रेफरेंस में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये न्यू रेफरेंस में हो गया 1, इसको एंटर करेंगे हम। अब देखिए अब ये न्यू रेफरेंस में आ गया, मतलब अब ये हमारा न्यू रेफरेंस हो गया। इतना हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, ये अब हमारा न्यू रेफरेंस हो गया। इसको अब हम हटा देते हैं, ठीक है। न्यू रेफरेंस हमारा हो गया। अब देखिए अब अगर हम बनाएंगे ना, तो अब हमारे पास 2 रेफरेंस आएंगे, एक तो सेल का, एक परचेज का। पहले पेमेंट रिसिप्ट, रिसिप्ट में जाने के बाद ब्लू रे सोल्यूशन 216,533.33, एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए एक ही आ रहा है इस टाइम भी। 1 सेकंड में इसको सही करके करती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। हमें फिर हमें इसमें जाना है। मैं कुछ गलत कर दे रही हूँ जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा। आई थिंक मैं सेल का गलत कर दे रही हूँ, 15। मैं डेट पहले सेलेक्ट कर 5।
एंटर 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 एंटर। ये भी तो न्यू रेफरेंस है और इसका नाम भी 1 है। इसको हम ए करके देखेंगे। ए करते हैं, एंटर एंटर एंटर। ये सेव हो गया। दूसरा हम एन के साथ F2 प्लस करके जो हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन है उसको देखते हैं, डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट। इसको भी हमें न्यू रेफरेंस डालना है। न्यू रेफरेंस के लिए पहले मैं यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करती हूँ ताकि पता चले मेरी गलती क्या हुई है। देखिए एंड ऑफ लिस्ट, हाँ थैंक गॉड सेलेक्ट हो गया। अब न्यू रेफरेंस हो गया, अब आएगा। अब देखिए अब हमारे पास 2 रेफरेंस आएंगे, मैं आपको दिखा दूँ। अब कौन से 2 रेफरेंस आएंगे मैं आपको दिखा दूँ। वाउचर में आप जाएंगे, अब देखिए वही रिसिप्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे ब्लू रे सोल्यूशन करेंगे, फिर यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है 216533.33 एंटर अगेंस्ट रेफरेंस। देखिए अब 2 रेफरेंस हमारे पास आ रहे हैं, एक 1 जुलाई से 31, एक इंटरेस्ट का, दूसरा एंटर करेंगे, एंटर एंटर, फिर आपके पास दूसरा जो आपने सेल किया उस वैल्यू का रेफरेंस। ठीक है, ब्लू रे सोल्यूशन नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा कैश। इसको कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करके सेव कर लेंगे। अब मैं आपको पूरा पीएनएल दिखा दूं। ठीक है, पीएनएल देखिए हमारा टोटल इनकम इतना है, टोटल एक्सपेंस इतना है और हमारा प्रॉफिट इतना हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, आपको समझ में भी आया होगा। जहाँ भी ना समझ में आया मुझे कमेंट कर देना, पूछ लेना, मैं बता दूंगी पूरा। और जो थर्ड असाइनमेंट का वीडियो है कुछ टाइम में मैं उसको डाल दूंगी, और बाकी सारे वीडियोस तो मैंने डाल दिए हैं। तो बस इतना ही, जहाँ भी ना समझ में आया आप मुझे कमेंट करना, मैं बता दूंगी। और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो तो मैं बस इतना ही बोल रही हूँ। ठीक है, और बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।